हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज़ निशा। आज से हमने क्लास 9th की फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो हमारे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल से बने रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। तो पहले तो हम ये जानें कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। तो वन डायमेंशन का मतलब हम लोग जानते हैं जो एक ही डायमेंशन में हो। देखिए, हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। वन डायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन में हो। टू डायमेंशन का मतलब कि वो दो डायमेंशन में हो, एक्स में भी हो और वाई में भी हो। थ्री डायमेंशन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, तीन डायमेंशन में हो, यानी कि एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो जो भी मोशन जब वन डायमेंशन में हो उसे हम कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशन व्हेन the object moves along a straight line. It is also known as, इस motion in one dimension को हम लोग और क्या कह सकते हैं, rectilinear motion. For example, the motion of a train on a straight track, यानी कि एक straight रेलवे ट्रैक पे मोशन कैसे करती है ट्रेन, एक बिल्कुल ऐसे सीधे, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। अ बॉल इज फॉलिंग डाउन वर्टिकली, एक बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, वो भी मोशन इन वन डायमेंशन है। अ कार मूविंग ऑन अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट रोड एक्सेट्रा, यानी कि ये सारी क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें जानते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो पहले तो ये देखिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी की एक बहुत अच्छी डिटेल हमने वीडियो बना रखी, हमारे चैनल पे जाके पुराने वीडियो को देखिए, उस पर आपको आसानी से समझ में आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर सब डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरी में डिवाइड की गई। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम एक शॉप पे जाकर के कह रहे हैं कि हमें 5 मीटर कपड़े चाहिए, तो उससे जाके ये नहीं कहेंगे कि 5 मीटर तुम ईस्ट की तरफ जाके नाप के दो या वेस्ट की तरफ जाके नाप के दो, मार के भगा देगा। उसका कहने का है कि भैया 5 मीटर चाहिए, यहाँ लो या वहाँ लो, 5 मीटर ही देंगे, ऐसा थोड़ी कि किनारे जाके ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिन्हें नापने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, वो सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। तो अब वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी कि हमें चीज़ों की क्वांटिटी के साथ साथ क्या बताना पड़े, डायरेक्शन भी। उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जैसे कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है, फोर्स है, ये सारी क्या है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि एक बॉडी से जितना टोटल एक्चुअल पाथ वो कवर किया है वही कहलाता है डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ चली 4 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ चली 3 किलोमीटर, तो ये जितना टोटल चली, अगर हम डिस्टेंस पूछें तो हम लिखेंगे डिस्टेंस किसके बराबर होगा, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो टोटल एक्चुअल कितनी चली है, 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, मिला के कितने हो गए, 7 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हो गई हमारी इतनी। और ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ से चलना शुरू किया और फाइनल पॉइंट यहाँ आया, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ये देखिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर हम ये चलें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी कुछ रिमेंबर करने के पॉइंट्स है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट
या तो मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर लेस देन होगा डिस्टेंस से। ठीक है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया फॉर द मोशन ऑफ अ कार, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन इज डिस्टेंस इज सेम। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक गाड़ी, वेट अ मिनट, अगर एक गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। लेकिन अगर गाड़ी जिगजैग या कर्व्ड पाथ पे, मतलब अभी इधर चली, फिर एक मोड़ आया इधर मुड़ गई, फिर एक मोड़ आया इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, तो इस तरह के जो मोशन होंगे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे, बल्कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन होगा डिस्टेंस से। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। अब इसको चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, वेट, तो क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू वन एग्जाम्पल। जैसे सपोज अ बॉय ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, यानी कि एक लड़का है वो ईस्ट की तरफ चला 4 किलोमीटर, एंड देन 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, और फिर वहां से वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल दिया। ठीक है, ओ से चला, ए तक चला 4 किलोमीटर, बी तक चला 3 किलोमीटर। ठीक, फिर क्या कह रहा है, नाउ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब हमें ट्रैवल की हुई बॉडी की टोटल डिस्टेंस बताना है, तो हम देख के आसानी से बता देंगे, डिस्टेंस हमारी हो गई 7 किलोमीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो हमें क्या करना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो इसे निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और निकल के ये आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस से छोटी हो गई है। ठीक है, तो यानी कि इस चीज से एक चीज क्या क्लियर हुई कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के या तो बराबर या तो छोटी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती है। फिर क्या, द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन दी डायरेक्शन। मतलब ये कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी और निगेटिव भी हो सकती। कैसे, देखिए, अगर हम इतना भी चल रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, मतलब कुछ ना कुछ तो चल ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम, यानी कि डिस्टेंस हमेशा हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव हो सकता है। मानिए कोई एक चीज ए से बी चली और बी से सी चली, ये मान लीजिए 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, और सी से वापस इसी ट्रैक पे आके यहाँ एक पॉइंट डी पे मिल गई जो कि पूरी डिस्टेंस मान लीजिए 10 है। ठीक है, तो अब अगर हमें देखना हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना चला, तो 4 + 2, और डायरेक्शन बदला, तो इस बार अब हम क्या लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बदलने पे साइन भी बदलता है। तो कितना हो गया, 6 - 10 यानी कि -4। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी। अगला है द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉन जीरो, यानी कि डिस्टेंस भले नॉन जीरो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। कैसे, देखिए, हमने यहाँ से एक ए पॉइंट से चले, बी पॉइंट पे पहुंचे, बी से चलें सी पे, और सी से चलें डी पे, और वापस से ए पे आ गए। ठीक है, तो अगर हमसे कोई डिस्टेंस पूछे तो हम क्या कहेंगे कि ए से बी पे चलें, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ए पे, सबकी हम दूरी को नाप के जोड़ के बता देंगे कि ये हमारी हो गई डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी हमने बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी कि जहाँ से चल रहे हैं और जहाँ आके रुक रहे हैं उन दोनों के बीच की छोटी वाली दूरी। तो हम ए से ही चल रहे हैं और ए पे ही आ रहे हैं, तो उन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगला हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है बेसिकली, कि हम जैसे मान लीजिए अभी यहाँ है, मान लीजिए 2 बजे, और 2:30 पे हम यहाँ आ गए, और हमने डिस्टेंस जो ली वो मान लीजिए 2 किलोमीटर चली। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस चलने में जितना टाइम लगा दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड। तो द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट। रेट कहीं भी आएगा तो उसका मतलब होता है अपॉन में टाइम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सपोज बॉडी ए ट्रेवल्स डिस्टेंस s in time t, then its speed is given by s by t. और स्पीड कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u या फिर v से. और SI यूनिट डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, तो स्पीड की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड. अब कुछ टाइप्स ऑफ स्पीड होते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है. तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर हम कवर कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब अगर हमने 1 किलोमीटर 5 सेकेंड में कवर किया तो अगला 1 किलोमीटर भी 5 सेकेंड में, यानी कि हर 1 किलोमीटर अगला हम कितने देर में कवर कर रहे हैं, 5 सेकेंड में. तो इस तरह की स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. और उसकी यूनिफॉर्म, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. अ बॉडी सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distance in equal interval of time throughout its motion. जैसे the motion of a ball on a frictionless plane surface is a typical example of uniform speed. यानी कि frictionless plane surface हो, ज़रा भी उस पर friction ना लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, uniform speed. जैसे यहाँ लिखा हुआ एक न्यूमेरिकल, find the distance traveled by a body in 10 minutes if it travel with a uniform speed of 30 meters per second. तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस. क्वांटिटीज दी हुई है, स्पीड हमारी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम दी हुई है 10 मिनट. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम यूनिट को सॉल्व करेंगे तो हमारी यूनिट हमेशा एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, या तो MKS, या तो CGS, या तो FPS, या फिर SI. ठीक है, हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि बेसिकली हम यूनिट किस में रखें, SI में रखें. ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सेकंड में है और ये हमारी किस में, मिनट में. तो पहले हम मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड. तो स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. पीछे हम लोगों ने देखा स्पीड हमारी है कहाँ, स्पीड हमारी है 30 और टाइम है हमारा 600, दोनों का मल्टीप्लाई करके 18,000 मीटर आया या फिर 18 किलोमीटर. अब नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या होती है, जैसे यूनिफॉर्म था इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, लेकिन ये क्या हो कि टाइम इंटरवल अगर हम सेम ले लें और डिस्टेंस अलग हो जाए, या डिस्टेंस सेम ले लें टाइम इंटरवल अलग हो जाए, तो इस तरह की स्पीड को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, इसका फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल. तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ, अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द टाइम इट विल टेक टू कवर 250 मीटर. तो डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ था, टाइम 10 सेकेंड, स्पीड हम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, हमारी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. अब अगर हमें टाइम निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा और ये इधर, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमारा 25 सेकेंड आ जाएगा. अब बात करते हैं वेलोसिटी की. द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. देखिए स्पीड में हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कर रहे थे, लेकिन वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहेंगे तो और हमें अगर वेलोसिटी बताना है तो हम साथ में ये भी लगाएंगे कि स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ. ठीक है, बेसिकली जो हमारी वेलोसिटी और जो स्पीड होती है एक ही होती है, अगर हम स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दें और अगर वेलोसिटी से डायरेक्शन हटा दें तो वो बन जाता है स्पीड. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. द स्पीड ऑफ द बॉडी टेल्स अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग एट दैट टाइम. यानी कि स्पीड हम क्या बताते हैं, हम 50 किलोमीटर पर सेकेंड से या पर आवर से चल के आए, 60 किलोमीटर पर सेकेंड या पर आवर से चल के आए, तो ये बताता है कि हम कितना तेज़ या कितना धीमा चले. लेकिन वेलोसिटी बताता है, बट वेलोसिटी टेल्स अस द डायरेक्शन ऑल्सो, यानी कि हम इतना किलोमीटर इस डायरेक्शन से चल के आए हैं बॉडी की.
ठीक है, तो वो बताएगा वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज द सेम फॉर द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था स्ट्रेट लाइन के लिए, उसी तरह वेलोसिटी और स्पीड भी स्ट्रेट लाइन के लिए सेम होगा। स्पीड इज पॉजिटिव बट वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और निगेटिव। अगर देखिए स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी और ज़ीरो भी। तो अगर ये निगेटिव हुई तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। You may experience while driving the car in a crowded or busy market, the driver needs to change the speed of his car at every instant of time to avoid any unpleasant incident। यानी कि हम लोग जब भी किसी मार्केट या फिर भीड़ वाली जगह पे जाते हैं तो हम देखते हैं जो ड्राइवर होता है वो हर एक सेकेंड पे अपनी या हर एक मिनट पे अपनी स्पीड को क्या करता है, कम तेज करता रहता है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक है, तो दस द चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही टाइम के साथ उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, देखिए अगर हमें इसकी यूनिट निकालना हो तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेकेंड। ये सेकेंड इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर देखिए हम टाइम के साथ, टाइम हमारा बढ़ रहा है, 2 3 4 5 बढ़ रहा है, और वेलोसिटी भी उसी टाइम के साथ साथ हम जो गाड़ी चला रहे हैं बढ़ रही है, तो वो होता है एक्सेलरेशन। लेकिन अगर टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी धीरे धीरे हम घटा रहे हैं तो इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। बेसिकली दोनों सेम चीज़ है, बस फ़र्क क्या है कि अगर टाइम के बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ेगा तो हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे, और टाइम के बढ़ने पे अगर वेलोसिटी घटा तो उसे हम रिटार्डेशन कहेंगे। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या है। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी u, और कुछ टाइम के बाद वो वेलोसिटी चेंज होकर के क्या बन गई, v। सो चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस, तो हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है, v, और इनिशियल वेलोसिटी है u। और हम लोग ने पढ़ा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या है, v माइनस यू अपॉन में t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और u को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दे तो माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू हो जाएगा, प्लस में ए टी। ये होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इफ फाइनल वेलोसिटी v इज ग्रेटर दैन द इनिशियल वेलोसिटी u, अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है u से तो ये देखिए हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव, और अगर यानी कि एक्सेलरेशन होगा, और अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तो हमें क्या मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा। इसका एक न्यूमेरिकल है, क्या दिया, द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक इनिशियल वेलोसिटी थी 40 और फाइनल क्या होगी 20, टाइम लगा 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन निकालना होगा तो 40 माइनस 20 बाई 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमने मान लिया कि वही बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, उसका एक्सेलरेशन हमने a मान लिया, और जो जितनी डिस्टेंस चला उसे हमने s मान लिया। तो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2, यानी कि v प्लस यू बाई 2। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये गलत है, तो यहाँ पे हमने निकाला क्या, स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी है u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। फिर हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो v है यहाँ हम रख देंगे u प्लस ए टी अपॉन में 2, और इंटू में t तो पहले से ही था, u प्लस यू मिल के 2u हो गया, प्लस में 80 बाई 2 इज इक्वल टू इंटू में t। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
2u का अंदर मल्टीप्लाई करें 2ut प्लस ए टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2। अब इसे अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा 2ut/2 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। यही यानी कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग का था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें से ए टी की वैल्यू निकाली u इधर भेज के, तो क्या आ गया v माइनस यू। फिर हमें t निकालना होगा तो a इसके नीचे आ जाएगा। इसी t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखा, s इज इक्वल टू यू v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 a इंटू ए वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप आपकी समझ में आज की क्लास आई होगी। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।